तो हे नारद जी महाराज, संतों का तो केवल एक ही धन है, भगवान का नाम। फिर आपका कौन सा धन चोरी हो गया जिससे आपका चेहरा ऐसे उतरा हुआ है, लटका हुआ है? आप हमें आपकी चिंता का कारण बताएं। तब नारद जी महाराज ने कहा, हे अग्रजों, आपके चारों के चरणों में मैं वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, और अपनी चिंता का कारण मैं आपको बताता हूँ। मैंने सोचा कि बार बार भगवान नारायण इस मृत्यु लोक में अवतार लेकर के आते हैं, ऐसी इस पृथ्वी पर क्या विशेषता है? इसकी विशेषता देखने के लिए मैं पृथ्वी लोक में आया। अहम तु पृथ्वीम यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम यथा। पृथ्वी की विशेषता देखने के लिए मैं पृथ्वी पर आया। पुष्कर में गया, प्रयाग में गया, काशी गया, कुरुक्षेत्र गया, श्रीरंग गया, लेकिन मेरे मन को कहीं भी शांति नहीं मिली, क्योंकि कलयुग ने हर स्थान पर अपना पैर जमा रखा है। हर जगह पर कलयुग का प्रभाव है। मैंने सोचा कि शायद संतों के आश्रमों में कम से कम मुझे शांति मिल जाए, तो मैं संतों के आश्रमों में पहुंचा। लेकिन क्या देखा? तपसी धनवंत दरिद्र ग्रही कली कौतुक तात न जात कहीं। संत भी पाखंड परायण हो गए हैं, और लोगों की ऐसी मानसिकता हो गई कि जब तक 5-7 बड़े बड़े आश्रम नहीं हो जाए, 10-20 विदेश की यात्राएं नहीं हो जाए, तब तक उस संत को भी श्रेष्ठ नहीं माना जाता है। पहले एक समय था कि संत जितना वीतराग होता था उतना ही उसकी प्रसिद्धि होती थी, और आज संत के पास जितना वैभव होता है, जितना वैभव संपन्न संत होता है, उसकी उतनी ही प्रसिद्धि होती है। संतों की यहाँ भी जब मेरे मन को शांति नहीं मिली, तो मैंने सोचा कि गृहस्थियों को ही देख लिया जाए, शायद गृहस्थियों के घर में मुझे शांति मिल जाए। तो मैं गृहस्थियों के यहाँ पहुंचा, तो क्या देखा? तरुणी प्रभुता गे है शाल को बुद्धिदायक, कन्या विक्रयणो लोभा दंपति नाम चकलकना। तरुणी प्रभुता गे है। जैसे ही नई बहू घर में आई और महाराज तिजोरी की चाबी बहू के हाथ में सौंप दी जाती है। अब महाराज जब माता पिता बुजुर्ग हो जाए तो उनकी खटिया या तो खेत में या तीर्थ स्थान में किसी वृद्धाश्रम में उन्हें भेज दिया जाता है। और घर में कोई कार्य उत्सव करे तो फिर ससुराल से साले साहब को बुलाया जाता है। देखिए, बुलाए साले साहब को, लेकिन घर में यदि कोई कार्य करे, कोई उत्सव करे, तो अपने बुजुर्गों को अवश्य पूछना चाहिए, अपने बुजुर्गों से अवश्य चर्चा करनी चाहिए। लेकिन बुजुर्गों से चर्चा नहीं करते, बल्कि ससुराल से साले साहब आते हैं, और जैसा साले साहब कहते हैं फिर घर में वैसे ही होने लग जाता है। और महाराज, हमारे शास्त्र प्रमाण है, हमारे ब्रज में तो एक कहावत है कि दीवार बिगाड़े आरो और घर बिगाड़े सारो। यदि किसी दीवार में ज्यादा अलमारियां हो तो वह दीवार बिगड़ जाती है, और जिस घर में साले की सलाह ली जाती है वह घर बर्बाद हो जाता है। और प्रमाण महाभारत है, जिसमें मामा शकुनी ने कौरवों का साथ दिया, 100 के 100 मारे गए, और 5 पांडवों का साथ कन्हैया ने दिया, लेकिन एक का भी बाल बांका नहीं हुआ। शाल को बुद्धिदायक कहा, कन्या विक्रयणो लोभात। और महाराज, अपने बच्चों का जब विवाह होता है, संबंध होता है, तो अब संबंध नहीं होते, अब तो सौदे होते हैं। जहां सौदा पट गया वही संबंधी बन जाता है। इतना लाख रुपया केस, ये गाड़ी, ये प्रॉपर्टी, ये जमीन, ये जेवर पहले ही महाराज सब फिक्स हो जाता है, और थोड़ी सी उसमें नोक झोंक हो जाए तो रिश्ते विवाह से पहले ही टूट जाते हैं। और महाराज, हो भी जाए रिश्ते तो जब विचार भावनाएं सब नहीं, जब प्रेम नहीं, केवल पैसों के आधार पर ही रिश्ते होते हैं, तो फिर ऐसे रिश्ते महाराज आपस में कलह उनमें मच जाता है। वह आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, और धीरे धीरे बात कोर्ट तक पहुंच जाती है, फिर तलाक हो जाता है। तो महाराज, इस प्रकार जब विचार सम नहीं, भावनाएं सम नहीं, तो रिश्ते सुंदर कैसे हो सकते हैं?
लोभ इस पराकाष्ठा पर पहुंच गया कि हर व्यक्ति को केवल अपना ही स्वार्थ सिद्ध करने में हर व्यक्ति लगा हुआ है। सभी को केवल अपनी ही वस्तु दिखती है, दूसरों के बारे में तो कोई सोचता ही नहीं है। ये बात सोच करके मैं गृहस्थियों के यहाँ से भी भागा। मैंने सोचा कि शायद मुझे उस धाम में शांति मिल जाए जहां मेरे कन्हैया